36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मानपुर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भाजपा की प्रेस वार्ता में तेलघानी बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र साहू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। साहू ने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट गया, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया और प्रेस पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस सहित हजारों नेताओं व समाज सेवियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े गए तथा अखबारों और पत्रकारों पर व्यापक कार्रवाई की गई। जो आपातकाल की जो घोषणा उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला, 21 महीने की जो अवधि थी वो भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकालीन लगा दिया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे पहले अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों समाप्त करके मनमानी की गई। उस समय हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि उस समय को कहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाह भ्रष्टाचार एवं तमाम अनियमितता के खिलाफ देश भर में भयंकर आक्रोश था। विगत चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे हमारे राजनारायण जी की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला देने पर उनके हाथ से सत्ता निकलती दिखाई दे रही थी। तब 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसौदे पर मुहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा होते ही स्वयं सेवकों, तमाम गैर कांग्रेसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जितने भी लोग थे सबको प्रताड़ना करना प्रारंभ कर दिया। देश भर से लाखों लोग सत्याग्रह करके जेल गए और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी भाई देसाई, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, मलकानी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, राम बहादुर राय समेत हजारों लोग उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम सब जानते हैं भारत में एक सदी भर लंबे संघर्षों और हजारों हुतात्माओं के बलिदान के बाद हमने आजादी पाई थी। आजादी उपरांत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान के प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में अध्यक्ष स्व जानते हैं, का यह लोकतंत्र ने हमें उपहार दिया। बड़े ही त्याग और बलिदान से प्राप्त इस लोकतंत्र को कांग्रेस नेत्री तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को खत्म कर देश को फिर से तानाशाही और गुलामी के उसी बियाबान में धकेल दिया जहां से हम 1947 निकलकर भारत वापस आया था। दशकों से हमें सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्दों से डराने की कोशिश की जाती है, जबकि तथ्य यह है कि ये दोनों शब्द आपातकाल से पहले हमारे संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। आपातकाल में जब सारी ताकतें केवल एक व्यक्ति में केंद्रित कर दी गई थी, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद समेत सभी संवैधानिक निकाय दुष्प्रभावी कर दिए गए थे, तब पंथ निरपेक्षता और समाजवाद इन दोनों शब्दों का संविधान के प्रस्तावना में चुपके से डाल दिए गए थे। खासकर याद रखना होगा कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को भी पूरी तरह से कुचल दिया गया था। मीडिया पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई थी ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार न छाप सके। आपातकाल के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया, 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और द गार्डियन जैसे कई समाचार पत्रों के 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया। राइटर्स सहित कई विदेशी एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं भी काट दी गई। इनकामन विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। छत्तीसगढ़ समेत जिन मुट्ठी भर प्रदेशों में कांग्रेस या उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थित दलों का शासन है, वहां पर आप सभी लोगों ने देखे होंगे कैसे वहां पे शासन चल रहा था। कुछ समय जैसे पालघर के साधुओं को भीड़ द्वारा लिंच कर देने की खबर दिखाने के कारण अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम के साथ कांग्रेस समर्थित सरकार ने वहां कैसा बर्बर और अत्याचार किया, यह उदाहरण सामने है। यह तमाम चीजें महज सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग हैं। यह आपातकाल वाली कांग्रेस की मूल वृत्ति है। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हैं उसके पहले जो ममता जी की सरकार थी उसमें कैसे वहां पे अत्याचार होता था। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार का उदाहरण तो सबसे नया और अनूठा है, जहां किसी ट्वीट को रीट्वीट तक करना बड़ा अपराध बना दिया गया था। आपातकाल के संदर्भ में एक खास बात हमें बार बार स्मरण रखने की है, जो आज 2026 में हम जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, यह आजादी हमने कांग्रेस से लड़ हासिल की है। फिरंगियों अंग्रेजों से गांधी सुभाष के नेतृत्व में लड़कर हमें जो आजादी मिली थी वह 1975 में हमने खो दी थी। कांग्रेस ने वह आजादी हमसे छीन ली थी। यह दूसरी आजादी हमने कांग्रेस से लड़कर पाई है। कांग्रेस ने अपनी आजादी की विरासत को तभी खत्म कर दिया था। भारतीय संविधान और लोकतंत्र आज के भाजपा के इतिहास पुरुष अटल अडवाणी, नानाजी जैसे राष्ट्रवादियों का हासिल किया लोकतंत्र है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कमाया हुआ लोकतंत्र है। यह जिसका आज हम आनंद ले रहे हैं, आज का लोकतंत्र कांग्रेस के कारण नहीं बल्कि उसके बावजूद ही कायम है। हमने अपने पुरखों के बलिदान से भले आजादी दोबारा हासिल करने में सफलता पाई हो, लेकिन इस आजादी पर खतरे हमेशा बने रहेंगे जब तक कांग्रेस कायम है। आपातकाल भले 1977 में खत्म हो गया, लेकिन आपातकाल की मनोवृत्ति वाले तत्व और संगठन आज भी मौजूद है। हर क्षण प्रतिपल लोकतंत्र विरोधी तत्वों के खतरे के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो उसे बार बार दोहराने पर विवश हो जाएंगे। आपातकाल का यह इतिहास हमें इसलिए भी हर बार स्मरण रखना चाहिए ताकि ऐसा कलंकित इतिहास कभी अब फिर दोहराने का दुस्साहस कांग्रेस या उस मनोवृत्ति वाला कोई भी दल अब करने में सफल नहीं हो पाए। सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस या ऐसा कोई दल फिर से इस भयानक इतिहास को दोहराने का साहस नहीं कर पाए। इसलिए हमेशा हम लोगों को सचेत रहने की बहुत ही जरूरत है। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री।